Good morning, dear student. Welcome to your channel that is SNP Learning Point. So, start करते हैं आज का सेशन. Good morning, everyone. We have already discussed about first chapter of Science Class 6. Now we are going to discuss that second chapter, that is component of food. सो कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे पहले हम जान लेते हैं. बैलेंस डाइट मतलब क्या है? बैलेंस डाइट ये है कि रोज़ जो हम खाते हैं और ऐसा कुछ हमारा फूड मटेरियल्स जिसमें हमें हमारा मतलब बॉडी को जो नीड्स है, जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, सब कुछ एक साथ मतलब ठीक मात्रा में मिल सके, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट. उसके बाद आता है बेरी, ये एक डिजीज है. उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक न्यूट्रिएंट्स है. देन एनर्जी, जिसको आप सब लोग जानते होंगे. देन फैट्स, ये भी एक कंपोनेंट. मिनरल्स भी कंपोनेंट में आएगा. न्यूट्रिएंट्स भी जो है, हमें जो कंपोनेंट से जो मिलता है, जो हम गेन करते हैं, उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. उसके बाद आता है प्रोटीन्स. देन रफेज भी एक डाइटरी फाइबर्स है. देन स्कर्वी, ये भी एक मतलब डिजीज है. देन आता है स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट को भी कहा जाता है. और विटामिन्स में बहुत सारे विटामिन्स आते हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड सो ऑन, बहुत सारे विटामिन्स आते हैं. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. इस चैप्टर्स को एंटर करने से पहले प्रीवियस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था, उस चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज अगर हो तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करते हैं. तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. अब आते हैं चैप्टर पे. फर्स्ट है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं वो क्या अपने अंदर रखते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? वो कंपोनेंट के अंदर रहता है. तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो फूड है, फूड आइटम्स जितने भी इंग्रेडिएंट से चाहे बने हो, तो सारे इंग्रेडिएंट में कुछ ना कुछ कंपोनेंट रहता है, और उसी कंपोनेंट को कहा जाता है न्यूट्रिएंट. जैसे कि राइस में रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, मिल्क में प्रोटीन्स रहता है, फैट्स रहता है. ये दो एग्जाम्पल थे. आगे ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. तो आगे हम उसे डिस्कस करेंगे. उसके बाद देखते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सब हमारे बॉडी को जैसे भी करके चाहिए, अपनी अपनी मतलब क्वांटिटी में. कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ कम चाहिए होता है, लेकिन ये सारे अगर ना मिले तो एक बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. उसके बाद इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स मतलब रफेज जिसे हम कहते हैं. एंड वाटर व्हिच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. वाटर और डाइटरी फाइबर्स, ये दोनों चीज़ें भी चाहिए हमारे बॉडी को. देन डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी. तो सपोज हम ले जाते हैं राइस को. क्या राइस में सारे विटामिन, सारे प्रोटीन्स, सारे का मतलब जितने भी हैं हमारे कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब क्या रहते हैं? तो इससे हम कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड आइटम्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है या फिर कौन सा कंपोनेंट है? तो उसके लिए भी वेराइटीज ऑफ टेस्ट है. तो वो टेस्ट करके हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से कंपोनेंट या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं. चलिए देखते हैं. बिफोर वी आर गोइंग टू टेस्ट, हमें टेस्ट करने से पहले कुछ केमिकल्स या फिर कुछ सोल्यूशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो सोल्यूशन हमें स्कूल के लैब में आसानी से मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलेंगे भी तो हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो
फॉर टेस्टिंग वी हैव टू प्रिपेयर सम केमिकल्स एज फॉलोज। कुछ इस तरह से कुछ केमिकल्स हैं जो तुम्हारे बुक में भी है। पहले केमिकल्स क्या चाहिए, ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में आधा फिल्ड हुआ वाटर होगा, उसमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन मिलाएंगे जिसे हम कहते हैं आयोडीन सोल्यूशन। दूसरा जो हमें चाहिए सोल्यूशन वो है कपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 ml वाटर में 2 ग्राम कपर सल्फेट मिला के हमें उसका भी एक सोल्यूशन तैयार कर लेना चाहिए। थर्ड वन 10 ग्राम ऑफ कस्टिक सोडा डिजॉल्व्स इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कस्टिक सोडा। और एक तीसरा सोल्यूशन जो है वो कस्टिक सोडा का सोल्यूशन जिसमें 100 ग्राम का वाटर होगा और 10 ग्राम का होगा कस्टिक सोडा। तो ये तीनों सोल्यूशन को लेकर हम आगे टेस्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या फिर प्रोटीन रिच फूड देन फैट रिच फूड इन सबको किस तरह से टेस्ट किया जाता है। सो wait for the next part. Thank you all. Many thanks for watching and wait for the next session or next video. Thanks a lot.